विठलराव संवाद भाग 11। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने खमा गणी, केवली भगवंता ने खमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा। तो विठलराव समाज के 11वें भाग में महाराज फरमाते हैं कि साजन सब ही पर हरेर पूरब रया नहीं जाय, प्रेम प्रीत सो उलट केर चढ़े पिछम दिस माय। चढ़े पिछम दिस माय तके हद बेहद त्यागे, ओरा न्यारो होय सुनर बिरला जन जागे। ओ राह न्यारो होय, ये ज्ञान सुनकर बिरला जन जागे। सुख राम मोक्ष जे पहुँच सीर, सतगुरु बेट्या आई। साजन सब ही पर हरेर पूरब रहा नहीं जाई। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे जो बाहर के 3 लोक 14 भवन के जो साधन हैं उनको सबका त्याग कर दे। साधन सब ही पर हरे, तो पूर्व दिशा में यानी पूर्व दिशा में रहा नहीं जाए। प्रेम प्रीत से उलट के, प्रेम और प्रीत से शब्द उलट के, जब प्रेम होता है प्रीत होती है परमात्मा से, तब ये बंकनाल में उलट के चढ़े पिछम दिस माई। बंकनाल के रास्ते ये पिछम दिशा से ये शब्द ऊपर चढ़ता है। चढ़े पिछम दिस माई, वो साधक हद बेहद को त्यागते हैं, यानी हद का भी त्याग करते हैं, बेहद में प्रवेश करते हैं और बेहद का त्याग करके आनंद लोक की सीमा में अमर लोक में प्रवेश करते हैं। वो राह न्यारो हो, ये रास्ता बाकी सब क्रियाओं से अलग होता है। तो महाराज ने कहा है कि ये रास्ता न्यारा हो, इस ज्ञान को सुनकर कोई बिरला जन जागे। सभी इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों के सत्कर्म जब जागृत होते तब सदगुरु मिलते हैं, और सदगुरु मिलते हैं तो अनंत कर्मों का जो संचय किया हुआ कर्म होता है उन सब को नष्ट करके वो जीव अमरलोक जाता है। सुखराम महाराज फरमाते कि सुखराम मोक्ष वे ही पहुँचसी जिन्होंने सदगुरु धारण किया है। सदगुरु भेंटिया आए, साधन जो जितने भी हैं वो सब का त्याग करके और फिर साधना करते हैं, तब वो पूर्व दिशा में नहीं रुक सकते। उनका शब्द प्रेम और प्रीत से बंकनाल में उलटकर गगन की दिशा में ऊपर चढ़ता है। पूर्व के रास्ते जाने के सब साधन को छोड़कर प्रेम और प्रीति से भजन करके बंकनाल में उलटकर पिछम दिशा से चढ़ता है। वही बेहद हद को पार करके केवल आनंद पद में पहुंचता है। ये रास्ता यानी साधन अलग है, बाकी सब साधनों से ये साधन अलग है। इस ज्ञान को कोई बिरला जन ही धारण करता है। महाराज फरमाते हैं कि जिन्होंने सदगुरु विधि से भजन किया है, केवल वो ही मोक्ष में पहुंच सकते हैं। विठल रावे अब बोलियार किसो प्रेम ऊहो, बिन साजन जद हंस और चढ़े पिछम दिस जोय। चढ़े पिछम दिस जोय प्रेम ऊ मोय बतावो,
किस विधि आवे माय रीत सो जर सब लावो। बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुनी नहीं कोई। विठल रावे अब बोलियार किसो प्रेम होय। विठल राव महाराज से प्रार्थना कर रहा है कि हे महाराज, हे सदगुरु जी, वो प्रेम कैसा होता है जो बिना साधन के वो हंसा जद हंसो चढ़े पिछम दिस जो, वो कैसा प्रेम है जिसके कारण हंस यानी साधक साधना करने वाला बंकनाल में उलटकर पिछम के रास्ते गिगन की तरफ बढ़ता है। चढ़े पिछम दिस जोई, प्रेम वो कैसा है वो मोई बताओ। किस विधि आवे माय, वो प्रेम कैसे जागृत होता है। किस विधि आवे माय रीत सोच कर सब लाओ। बहुत ज्ञान में ढूंढियो। विठल राव जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज्ञान सुना है, ढूंढा है, पढ़ा है, परंतु ऐसा ज्ञान सुना न कोई। विठल राव बोलिया कि किसो प्रेम वो हो, वो प्रेम कैसा है वो सदगुरु, वो प्रेम कैसा है वो बताओ। विठल राव ने महाराज से प्रार्थना की कि वे कैसा प्रेम है जिससे बिना साधन के ही हंस पिछम दिशा में चढ़ जाता है। उस प्रेम को हे सदगुरु आप मुझे बतलाइए। वे प्रेम घट में किस प्रकार आता है, जिस प्रेम से शब्द बंकनाल के रास्ते में उलटता है, वो प्रेम घट में किस प्रकार आता है, उसकी सब विधि हे महाराज मुझे बतलाइए। विठल राव कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज्ञान सुना है, परंतु आप जो फरमा रहे हैं वो ज्ञान मैंने कभी नहीं सुना है। सुखराम कहे जिन प्रेम सूर हंस आयो जग माई। ऊज प्रेम सुध भाव है वे ऋतुवंती की चाय। हुए ऋतुवंती की चाय सतगुरु साचा पावे। जो उनमें तत होय प्रेम इन घट में आवे। नकचक आपे सोजले फाड़ पीठ चढ़ जाय। सुख राम कहे जिन प्रेम सूर हंस आयो जग माई। महाराज फरमाते हैं कि जिस प्रेम से हंसा जगत में आया है, यानी शंखनाल के रास्ते गर्भवास में आया है, वो ही सच्चा प्रेम है। जबकि ऋतुवंती की चाहना होती है, जब सच्चे सदगुरु की शरण मिलती है, जब हंसे को परमात्मा से आनंद लोक जाने की बहुत तड़प होती है, जब ही सच्चे सदगुरु की शरण मिलती है और वे सदगुरु परम पद की प्राप्ति किए हुए ही होने चाहिए। परम पद की प्राप्ति किए हुए होने चाहिए। जब ही शिष्य के घट में प्रेम से भजन करने पर सत शब्द की जागृति होकर नख से चक तक उसका सत शब्द का अनुभव होकर पीठ के रास्ते सत शब्द पंखनाल में उलटकर ऊपर चढ़ जाता है। विठल राव कहे प्रेम किम आवे शिष्य माई। सो विद वचन उचार कहोर क्या करणो क्या नाई। क्या करणो क्या नाय दया कौन विद पावे। दिन प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे।
अपने वसकन और केर नेक बतावो छाण। विठल राव के प्रेम ऊर किम आवे शिषमाई। विठल राव महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो प्रेम शिष्य में कैसे आता है, प्रकट होता है। सो विधि है सदगुरु, ऐसे वचन उच्चार कर बताओ। क्या करना होता है जब वो प्रेम जागृत होता है, और क्या नहीं करना होता है वो भी बताइए। क्या करनो क्या नाय, दया कौन विधि पावे। जिससे सदगुरु की दया मिले तो वो दया कौन सी विधि से मिलती है। दिन वो प्रेम विचार, उस प्रेम को दिन है और उस विचार को दिन है, जो उलट आनंद कर जावे। उस प्रेम से सत्सबद बंकनाल में उलटकर आनंद कर जाता है। वो प्रेम दिन है। अब ये प्रेम अपने बस है या कि किसी और के बस में, वो ये महाराज ये नेक बताओ छाण, इसका न्याय करो और ये हमें अच्छे से समझाओ। विठल राव के प्रेम ऊ किम आवे शिष्यमाय। वो प्रेम शिष्य के हृदय में कैसे प्रकट होता है। हे गुरु महाराज हमें वो बात बताइए, उसमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। विठल राव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो प्रेम शिष्य के शरीर हृदय में किस तरह आता है। आप हे सदगुरु उनकी विधि मुझे बताइए। क्या करना होता है और क्या नहीं करना चाहिए। वो सदगुरु की दया किस तरह पाता है, जिससे क्या करने से सदगुरु की दया मिलती है। उस प्रेम और विचार को धन्य है जिसके द्वारा सत शब्द उलटकर आनंद लोक में जाता है। ये साधन अपने बस में है या किसी और के बस में है। हे सदगुरु जी महाराज इसका मुझे भेद बताइए। सुख राम कहे सुन प्रेम और इस विद उत्पन्न हो। काम राम सब माय हेर संगत का गुण जोय। संगत का गुण जोय नार गुरु असल पावे। वहाँ जागे घट काम नाम उलट वहाँ जावे। ज्ञान ब्रह्म का चैन है सो वर्ण बतावे कोई। सुख राम कहे सुन प्रेम और इस विद उत्पन्न होय। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा वे प्रेम इस विधि से उत्पन्न होता है। काम भी इस शरीर के अंदर है और राम भी शरीर के अंदर ही है। जैसा जीव संग करेगा वैसा ही उसमें गुण प्रकट होता है। जैसा संग होता है वैसा ही उसमें गुण प्रकट होता है। जब सच्चे सद्गुरु मिलेंगे उनका संग करेगा तब शब्द प्रकट होता है। असल स्त्री मिलने पर ही घट में काम की जागृति होती है। स्त्री की अगर मूर्ति फोटो से काम की जागृति नहीं होती है, उसी प्रकार शब्द उलटकर आनंद लोक में पहुंचता है। तब ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान पूर्ण रूप से कौन वर्णन कर सकता है। नेकामी जग पुरुष हुए रता को कहूँ सुन ज्ञान। औषध खावे पुष्ट कीर तांबे सर कौआण। तांबे सर कौआण फेर मेरिया संग राखे।
सेज रमण रस ख्याल गाय राम जनी बाके। जब उगट बे बीत होय त्यागे शंका मान। नेकामी जग पुरुष हुए रता को कहूँ सुन ज्ञान। महाराज फरमाते हैं जो जगत में नेकामी पुरुष होते हैं, सुनो उनका ज्ञान कहता हूँ। शरीर को पुष्ट करने की औषधि जो तांबे की भस्म है, उसको खाकर, तांबे की भस्म खाकर फिर स्त्रियों को साथ रखता है। ये काम को बढ़ाने वाली चीज है। जब रामजनी यानी वेश्याएं, रामजनी यानी वेश्याएं उनको काम की जागृति कराने वाले गाने गाकर सुनाती है। जब उनको, तब जो उनको काम वासना बिल्कुल नहीं थी, वे वासना जागृत होने की शंका, वे डर था, वो मिटकर काम वासना में लग जाता है। यही काम और राम की शंका वे डर था, वो मिटकर काम वासना में लग जाता है। वो शंका को मिटाकर काम वासना में लग जाता है। यही काम और राम का साथ है। जैसा वो संग करता है उसके अंदर वैसा ही गुण प्रकट हो जाता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जन्न हो खटरा गा को वेद सुन गाया प्रगटे जोई। बिन गाया पढ़ बो करो लाख बरस लग कोई। लाख बरस लग कोय राग को गुण नहीं जागे। बिन पूंगी पढ़ ज्ञान सरप के नेकन लागे। खट गुण को खट राग रेर गम बिन लखे नहीं कोई। खट रागा को वेद सुन गाया प्रगटे जो। गम बिन लग, 6 रागों को, 6 राग ऐसी होती है, वो राग से, उनके भेद से गाने पर ही उनके गुण प्रकट होते हैं। जैसे मल्हार की राग से बरसात होने लग जाती है, दीपक राग से दीपक लग जाते हैं। तो ऐसे 6 रागों में अपने अपने 6 गुण होते हैं अलग अलग। तो वो राग से गाने पर वो गुण प्रकट होते हैं। और बिना भेद से गाने पर या पढ़ने पर लाख बरस तक गाओ, परंतु उस राग का गुण प्रकट नहीं होता है। सांप पुंगी की राग के बिना कुछ नहीं होता है और वो लहरीजता नहीं है। जब पुंगी बजाते हैं तो वो बिल में से भी बाहर आ जाता है। 6 रागों से गुण 6 ही रागबंद गाने से ही प्रकट होते हैं। रागबंद यानी जो जैसी राग है वैसे ही राग गाने से उसके गुण प्रकट होते हैं। खट रागा साते करे रे एकण समचे कोई। तो गुण एकन प्रगटे रे सो ज्ञानी जोई। ऐसो ज्ञानी जोय तत जागे सो वाणी। वे न्यारा सुन शब्द वेद बिन लखे नहीं प्राणी। सुख राम दास कह प्रेम मोर पुनहि परकट हो। खट रागा साथे करे रे कण समचे को। 6 रागों को एक साथ गाने पर एक भी उसका 6 रागों में से किसी का गुण प्रकट नहीं होता है, एक भी गुण प्रकट नहीं होता है। इसी तरह ये ज्ञानी अनेक साधन और अनेक तरह की करणियाँ करते हैं,
उनसे कर्मों का नाश नहीं होता है। जो जीव के अनंत जन्मों के संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों का नाश नहीं होता है। पारब्रह्म परमात्मा का निज नाम यानी सत शब्द जिसको वाणी से जागृत हो जाता है, जिससे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उस शब्द के भेद को जाने बिना सद्गुरु विधि से जो साधन करता है तब ही सत शब्द जागृत होता है। उस शब्द के भेद को जाने बिना हर एक मनुष्य उस शब्द के भेद को नहीं जानता है। महाराज फरमाते हैं कि वे शब्द सद्गुरु विधि से प्रेम से भजन करने पर ही सत्य शब्द जागृत होता है। जो कोणों को फेरणो तो बेरू ले राग, जे ही डोल छेड़ियोर तो झूला को लाग, तो झूला को लाग पाहण पल गड़इम बाई। श्री राग भरपूर मेर मलारा ले आई, दीपक दिया जोइया पंचम गुण गए बाग। जो कोड़ू को फेरना तो बेरू ले राग। महाराज फरमाते हैं बेरू राग गाने से गाड़ी जो गाड़ी होती है जिसमें तेल निकालते हैं, बेल को जोड़ते हैं, तो वो गाड़ी अपने आप चलने लगती है बिना बेल के ही। और हिंडोल राग गाने से झूला अपने आप चलने लग जाता है। श्री राम को गाने से पत्थर भी गड़ जाते हैं। श्री राग को गाने से पत्थर मोम की तरह गड़ जाते हैं। मलार राग के गाने से बरसात होने लगती है। और दीपक राग गाने से दीपक अपने आप बिना लगाए ही लग जाते हैं। इस तरह इन छहों रागों के 6 गुण अलग अलग हैं। इस तरह इन 5 रागों को राग बंद गाने से उनके 5 गुण प्रकट हो जाते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो यूं गुण न्यारा राग मेर यूं चर्चा में हो, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई, और न सुननी कोई प्रेम वो इस विद लागे। जा चर्चा सुध होय भेड़ दूजो नहीं सागे। सुख राम कहे सुन राजवीर सब विद न्यारी जोई। जो गुण न्यारा राग मेरे यूं चर्चा में होई। महाराज फरमाते हैं जिस तरह अलग अलग राग में अलग अलग तरह के गुण होते हैं, इसी तरह भगवत चर्चा में भी उनके गुण अलग अलग होते हैं। एक पूर्व का व एक पिछम का रास्ता होता है। जिस साधन से पंखनाल में उलटकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है, उस साधन को सुनो। दूसरा कोई ज्ञान मत सुनो। जहाँ शुद्ध ज्ञान की चर्चा होती है उसे प्रेम से सुनो। उसमें किसी तरह का भेड़ नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, इस तरह सब विधियाँ यानी जो भक्तियाँ तरह तरह की करते हैं उनमें सबकी विधियाँ अलग अलग हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।